हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही है क्या मेरी? मंदिर में घंटा देगा, घंटा। मंदिर में कोई जाता है पूजा वूजा करने के लिए? यस सर। आज मुझे वही वाली फीलिंग आ रही है भाई। मैं सुबह से बस बजते हुआ जा रहा हूँ, ये काम वो काम, ये काम वो काम। हाय राम। कब हम रुकेंगे, कब जिंदगी थमेगी, कब हम कुछ और करेंगे। और दोस्तों, और बताइए तुम कैसे? छोड़ो, आज पढ़ते पढ़ते नहीं है, अपनी घरेलू बातें करते हैं, ठीक है? और सुनाओ कैसा चल रहा है? बढ़िया प्रकाश, बढ़िया चल रहा है। बड़ा खुश हो रहा है भाई। शादी वादी पक्की हुई क्या तेरी? हैं? एक मिनट जरा यार, पीपीटी लगा लूं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मॉनेटरी पॉलिसी, ओके। इन्फ्लेशन रीनेम होगा। मुझे क्लासेस को लेकर थोड़ा सा प्लानिंग चेंज करनी है आप लोगों के साथ। आज जो हम लोग का थोड़ा सा पार्ट बाकी है ना, वो और एक नाबार्ड पीएसएल वाला थोड़ा सा पार्ट बाकी है। इन दोनों को लेकर बीच में मैं एक एक्स्ट्रा क्लास के नाम से क्लास लगाऊंगा। प्लीज सर, टाइम एक ही रखिए। रखिए रूटीन। असल में मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूँ। हम लोग का नया ऑफिस 1 तारीख से हैंड ओवर हो जाएगा, ओके। और अभी क्या है कि ऑक्युपाइड चल रही हैं चीजें, इस वजह से ना मैं मतलब बड़ा परेशान से चल रहा हूँ। तो मेरे को क्लास लेनी होती तो फिर किसी और की भी क्लैश करती है क्लास, तो इस वजह से थोड़ा टाइमिंग यहाँ आने के बाद अप एंड डाउन हो रहा है। सिर्फ ये पेड को लेकर है, ठीक है। 1 मिनट, 1 मिनट, पीपीटी लगा ले। सर यू आर नॉट विजिबल। ऐसा हो ही नहीं सकता। जस्ट वेट। सम्राट कुमार। क्यों बे हैप्पी, तूने अपना नाम बदल दिया? हैं? इतने दिन से बेवकूफ बना रहा था तू। सर मेरी शादी पक्की हो रही है, मैं घर वालों को कैसे समझाऊं? क्यों समझाना? कर लो शादी, उसमें दिक्कत क्या है? अच्छी चीज है शादी करना, तो दिक्कत थोड़ी है। एक सेकंड को। अरे यार, क्या हो रहा है? एक सेकंड को जरा भाई। पीपीटी भेजी थी, इमेज कैसे आ गई? आज मैं इतना एग्जॉस्ट हो गया हूँ। बस मैं मन कर रहा है मम्मी होती, मम्मी के हाथ से भाई खाना खाता, चैन से सुकून से सोता। यार तुम लोग नहीं मिस करते अपने घर को? सर पैसे पढ़ाने के लिए दिए, बातें करने के लिए नहीं दिए हैं। एक मिनट रुक जाओ यार बस। चल क्यों नहीं रहा?
हेलो, आवाज आ रही है? हेलो 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 हेलो, फाइन, ओके। चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी। दोस्त, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी? मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब क्या आपके अनुसार? हिंदी में से हम लोग बोलते हैं मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति। राधे राधे सर, राधे राधे भाई। अभिषेक, सुमित, आशीष, सॉरी आशीष तो मैं ही हूँ। दीक्षा, नवीन, ओके, विद्यानंद। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी? एक प्रॉब्लम है, ओके, प्रणाम सर, जय हिंद। अमृता, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी? मौद्रिक नीति। सुनीता, आकांक्षा, सुरभि, महर्षि, विश्वनाथ। तुम लोगों ने एक्स्ट्रा पे किया है क्या? तुम ही कैमरे पे रहते हो हर टाइम है? और बच्चे क्यों नहीं दिखते? सारे क्या में बताइए। मनी को मार्केट में इंजेक्ट करना और एब्जॉर्ब करना को हम बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। देखो, हम लोग इसे ना कॉन्सेप्ट भी पूरे पढ़ने वाले हैं, होता क्या है डिटेल में, ठीक है? बहुत अच्छे से आराम से पढ़ेंगे एक एक चीज को। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होती हैं ये भी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जी सैक क्या होता है। बट उससे पहले हम लोग तसल्ली से समझते हैं इसको नॉर्मल शब्दों में, ठीक है? चलिए, मॉनेटरी पॉलिसी हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? मौद्रिक नीति। नीति मतलब क्या होता है? नीति, कानून। नीति, कानून, नियम। रूल्स मतलब एक लाइन में बोल दे तो रूल। भाई एक लाइन में कह दे तो इट मींस रूल। नीति मतलब नियम, मतलब कानून, रूल्स। मैं हूं मेरे पापा की कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी, माय फादर। एंड दिस इज तुम्हारा भाई आशीष गौतम, ओके? बहुत प्रैक्टिकल सिचुएशन समझना। हुआ क्या कि अक्सर हम लोग होते नहीं है, जैसे हम लोग आप बड़े लग रहे हैं, हाँ कोई दिक्कत नहीं, माय फादर इज स्मार्ट, ओके? हम लोगों को लगने दो बूढ़ा बड़ा, कोई दिक्कत नहीं। अब हुआ क्या मेरे भाई, समझने की जरूरत है यहाँ पर। मेरे पापा ने मुझको कुछ पैसे दिए, मैं आराम से खर्च करने लगा। फरवरी का महीना था भाई, आराम से डैडी के पैसे को टैडी के लिए, टैडी खरीदने के लिए चला गया। भाई टैडी ने कहा अरे बाबू मुझको टैडी चाहिए। अब मैंने कहा पैसा कहाँ से है? तो मैंने कहा भाई डैडी का पैसा है, टैडी के लिए, टैडी खरीदने के लिए चाहिए। अब भाई दे टैडी, दे टैडी, दे टैडी। अब एक ने बोला टैडी, फिर एक ने भी बोला हमको भी टैडी चाहिए। अब उस टाइम का माहौल कुछ अलग हुआ करता था थोड़ा पहले का, तो हमने कहा चलो ठीक है, दो टैडी, तीन टैडी। अब हम खरीदने पे खरीदने लग गए टैडी हैं। अब पिताजी को पता चला कि भाई छोरा इनका हाथ से निकल रहा है प्रैक्टिकली। नवीन भाई समझना, जैसे नवीन भाई आपने भी खरीदे होंगे दो चार टेडी, तो अरे आपने चॉकलेट खरीदी होगी, मतलब अलग अलग सबका माहौल रहा होगा, ठीक है? अभिषेक भी शर्मा रहा है, तो वो कह रहा है अरे सर ऐसी बात ना करो सर, अभी तो मैंने कुछ दिन पहले ही खरीदा था, है? तो नॉर्मल यार दोस्त, आप लोगों ने आराम से खरीदा होगा ना, है ना? डेफिनेटली यूं यूं तो करो यार, ये फील तो आना चाहिए। हाँ हाँ, ठीक है, सब रिकॉर्डिंग हो रही, तुम्हारे घर वालों को भेजूंगा मैं। ये तुम लोगों ने टेडी खरीदा। अब हुआ क्या कि तुम लोग यार सोचो कितना सारा पैसा बाजार में उड़ा रहे हो, खर्च कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? भाई हर वीक में घूमने के लिए जा रहे हो, कभी यहाँ रूफटॉप पे, कभी वहां लॉन्ग ड्राइव पे, इधर उधर खूब घूमने के लिए जा रहे हो। अब जैसे ही पिताजी को पता चला, पिताजी की आंखें खुल गई। अरे भैया ये क्या हो रहा है? शर्मा जी की बेटी के साथ हमारा आशीष घूम रहा है। अब उनको पता चला कि भाई शर्मा जी की बेटी के साथ घूम रहा है, तो अब शर्मा जी से तो कहेंगे नहीं। अब इन्होंने क्या किया कि जो मैं मार्केट में पैसा ज्यादा खर्च कर रहा था, ओके, ज्यादा खर्च कर रहा था, इन्होंने क्या किया, उसको कम देना स्टार्ट कर दिया। ओके, सर झूठ, सर झोल चल रहे हैं, ओके चलने दो, इसे जरा समझो बस आप। अगर मैं पैसा ज्यादा खर्च कर रहा हूं, तो अब उन्होंने क्या किया, मेरी पॉकेट मनी को कम कर दिया। मेरे फादर एक नया रूल लेकर आए कि बेटा मैं तेरे को जीने के लिए 500 रुपए प्रति महीने देता हूं। मैंने कहा हाँ पापा, ऑडी खरीद रहा था मैं उसमें, ठीक है, आप 500 रुपए पर महीने में तेरे को देता हूं, तू अपनी जिंदगी जी, खूब घूम, यहां जा वहां जा, ये कर वो कर। मैंने कहा हाँ पापा, बस बहुत बढ़िया, ठीक है फाइन। अब हुआ क्या दोस्त, जब मैं ज्यादा पैसे खर्च कर रहा था, तो मेरे पापा क्या रूल लेकर आए, अब तुझे 500 नहीं मिलेंगे, अब तुझे मात्र 200 रुपए मिला करेंगे। मेरे फादर ने रूल चेंज किया कि नहीं किया?
हाँ या ना? कब किया? जब मैं मार्केट में पैसा ज्यादा खर्च कर रहा था कि कम कर रहा था? जब मैं कम पैसा खर्च कर रहा था। क्यों दोस्तों? क्लियर है? क्लियर है? अच्छा, मैं जब ज्यादा पैसा खर्च कर रहा था तो उन्होंने कहा बेटा कम खर्च कर। यही तो। जब मैं ज्यादा पैसा खर्च कर रहा था तो उन्होंने कहा कम खर्च कर। हाँ या ना? अरे भाई, यूं 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 क्या चल रहा है? मतलब मेरे पापा को पता चला कि आशीष गौतम हाथ से निकल रहा है। ओके, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। वो पैसा ज्यादा खर्च कर रहा है। वो डैडी के पैसे से टैडी के लिए टैडी खरीदने गया है। तो पिताजी ने क्या किया? तुरंत की तुरंत बेटा क्या कर दिया? पॉकेट मनी को क्या कर दिया? रिड्यूस कर दिया। समझ में आ रहा है? अब एक दिन की बात थी, ऐसे ही बैठे थे। और शर्मा जी क्या चल रहा है? अरे गौतम जी बढ़िया चल रहा है। और आजकल आशीष क्या कर रहा है? हाँ, तैयारी कर रहा है बैंक बैंक की। हुआ नहीं क्या? ना ना ना, हुआ नहीं। अब पिताजी हैं भाई, ऐसी ऐसी बात करते। ये सबके साथ हुआ होगा, हमारे साथ भी ऐसे हुआ। हमारी माता जी सब्जी लेने के लिए जाती थी तो पूछते थे और क्या चल रहा है बेटे का। अब माता जी सब्जी लेकर तो आ जाती थी मोल भाव करके, वो हमसे और क्या चल रहा है तुम्हारा। मैंने कहा सुनिए, जो इंजेक्ट उन्होंने किया या इजेक्ट मत करिए, ठीक है? अपने पास रखिए, होगा तसल्ली करो, ठीक है? सब्र रखो। अब हुआ क्या, ऐसी वक्त भाई सबकी लाइफ में आया होगा। तो मैं जब जाता था ना, तो मेरे को भाई अपने छिपी टोला से जाने के लिए ना, नाई की मंडी ट्यूशन पढ़ने के लिए जाता, तो दैट टाइम 3 से 5 रुपए लगा करते थे एक तरफ से जाने के लिए भाड़ा। तो मैं इधर से गया, उधर से आ गया, 10 रुपए में अपना काम हो जाता था मेरे दोस्त। किसी दिन दोस्त वोस्त मिल गया तो 5 रुपए के अपने गोलगप्पे चल जाते थे। आज से 10 साल पहले की मैं तुम्हें बता रहा हूँ, नॉर्मल लाइफ है ये। अब जब पिताजी को पता चला यार मेरा बेटा तो बड़ी स्थिति बेकार चल रही है, भाई यार 3 रुपए 5 रुपए ये कर क्या रहा है, तो उन्होंने कहा चल आज से बेटा तेरी जिंदगी को मैं संवारता हूँ, ले 50 रुपए। मैंने कहा वाह पापा, आपके भंडारे में से बहुत निकलता है। जा जी ले अपनी जिंदगी। आज से ना तू बेटा ऐश करना स्टार्ट कर। अब से तू ऑटो से जा और बिल्कुल बढ़िया तरीके से कैब करके जा। अब खाली हाथ मत आ। समझ रहे? समझ रहे कि इधर से उधर से 5 5 रुपए मेरा नहीं। जब उनको पता चला कि मेरे पास पैसा ही नहीं है, तो उन्होंने मेरी पॉकेट मनी को इंक्रीज कर दिया और कहा कि बेटा जाओ अब मार्केट में स्पेंड करना स्टार्ट करो। मेरी बात को जरा प्रैक्टिकली समझना। मैं इतना सिंपल वे में इसलिए पढ़ाना चाह रहा हूं कि चीजें आप कॉम्प्लिकेटेड वे में ना समझें। आपको पहले से पता हो कि यहां सिर्फ बात हो रही है मनी फ्लो अगर मार्केट में ज्यादा हो रहा है आशीष से, तो पिताजी क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं। जब आशीष के पास पैसा ही नहीं है मार्केट में देने के लिए, मार्केट में खर्च करने के लिए, तो पापा उसको पैसा दे रहे, बेटा जा खर्च कर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सर, इंडियन एयरफोर्स कंफर्म सीडीएस जिपिन रावत इज नो मोर। एक सेकंड। हाँ, उनकी वाइफ और दोनों के साथ ही ये हुआ था अभी इंसिडेंट यार। ऑब्वियसली यार 14 लोग थे, उनमें से जब 13 की डेथ हो गई, तो आप कैसे बोल सकते हैं कि नहीं कंफर्म है? छोड़ो उसे। अभी पहले इस पर फोकस करते हैं, ओके? अब जरा समझ लीजिए कि यहां पर क्लियर हो चुका है ये। यार तुम लोग डाइवर्ट कर दिए, क्योंकि ये मेरे लिए बड़ी शॉकिंग न्यूज थी और उसी तरफ ही तुम डाइवर्ट कर रहे हो। फोकस रखो, ठीक है? जब मार्केट में पैसा ज्यादा खर्च करेंगे तो कम करना है। जब मार्केट में पैसा कम होगा तो हमें उसे इजेक्ट करना है। थोड़ा मैं तुम्हें इसे महंगाई से लिंक करता हूं। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा आप लोगों को पता है अभी कि वॉरियर जो बैच है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, उसमें मात्र 50 सीट है। एक एग्जाम्पल है। खरीदने वाले 5,000 हैं। आशीष गौतम ने इसका बेस प्राइस रखा 1,000। मैं किसको दूंगा इसे? मैं इसको किसको दूंगा? आपके दोस्तों को नहीं। सीरियस आंसर। जो ज्यादा पैसे पे करेगा, इसका मतलब इन लोगों के पास पैसा ज्यादा है। इन लोगों के पास पैसा ज्यादा है ना यार? इन लोगों के पास पैसा है, 5,000 लोगों के पास पैसा है, तभी तो वो पे कर रहे हैं। अगर 5,000 लोगों के पास पैसा नहीं होता तो नहीं पे करते। अब मैं क्या कर सकता हूं? मैं या तो ये काम करूंगा कि 1,000 का प्रोडक्ट अब मैं 2,000 का बेचूंगा। तो मार्केट में महंगाई आएगी कि नहीं आएगी? मार्केट में महंगाई आएगी। मित्रों बताइए, मार्केट में महंगाई आएगी कि नहीं आएगी? ऑब्वियसली आएगी। जगदीश, महंगाई आएगी कि नहीं आएगी? ऑब्वियसली आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि भाई मार्केट में पहले ये 1,000 का मिल रहा था, अब 2,000 का मिल रहा है। और 2,000 का होने का कारण क्या? क्योंकि इसको खरीदने वाले ज्यादा है और वस्तुएं क्या है मार्केट में? कम है। ऐसा ही तो है ना? अब मुझे अगर इसे कंट्रोल करना है तो क्या करना पड़ेगा? इनके पास जो पैसा है, जो मनी सप्लाई है, उसे कम करूं। जो मार्केट में मनी सप्लाई है उसको कम करूं। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही?
चलो छोड़ो इसे, रहने दो, दिमाग मत लगाओ, थोड़ी देर के लिए इसे छोड़ दो, भूल जाओ। इतना बताओ, अगर ये वाला सिचुएशन समझ में आई मेरे फादर की और मेरी, कि जब मैं मार्केट में ज्यादा पैसे खर्च करा तो मेरे फादर ने कम किया, और जब मेरे पास पैसे नहीं थे तो मेरे फादर ने इंक्रीज किया, ये तो समझ में आ गया। तो उन्होंने रूल बनाए कि अगर बेटा तू ज्यादा पैसे उड़ाएगा तो मैं तेरी पॉकेट मनी रिड्यूस कर दूंगा, और अगर तेरे पास पैसा कम होगा तो फिर मैं तेरे को ज्यादा दूंगा। ये मेरे फादर ने रूल बना दी, किस चीज के लिए? मेरे द्वारा मार्केट में जो पैसा जा रहा है उसको नियंत्रित करने के लिए, मेरे द्वारा जो मार्केट में पैसा जा रहा है उसे नियंत्रित करने के लिए। अब इसी को हम लोग यहां पर पढ़ने जा रहे हैं आगे। मॉनेटरी पॉलिसी, पॉलिसी मतलब रूल, विच इज रिलेटेड टू मनी, विच इज रिलेटेड टू मनी, ऐसे रूल जो कि मनी से रिलेटेड है। यहां पर मनी से मतलब है लिक्विडिटी, लिक्विडिटी से मतलब है यहां पर मनी सप्लाई, सप्लाई ऑफ मनी, या मनी फ्लो, मनी फ्लो, सप्लाई, लिक्विडिटी, इन सबका मतलब एक ही है। ये बात क्लियर हुई? अब यार बाजार में जो पैसा अगर ज्यादा होगा तो उस पैसे को कम किया जाएगा, और बाजार में अगर पैसा कम होगा तो उस पैसे को बढ़ाया जाएगा। अगर बाजार में मनी सप्लाई, मनी फ्लो, या सप्लाई ऑफ मनी, या लिक्विडिटी अगर ज्यादा है तो उसको कम किया जाएगा, अगर कम है तो उसे ज्यादा किया जाएगा। कोई दिक्कत? इसको कम और ज्यादा करने के लिए जो रूल बनाए जाएंगे वो रूल कहां पर बनेंगे? मॉनेटरी पॉलिसी में। मौद्रिक नीति क्या है? मौद्रिक नीति वह नीति है जो कि आरबीआई बना रहा है। किस चीज के लिए बना रहा है? बाजार में मुद्रा के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए। संतोष सर, अगर मुद्रा का प्रवाह ज्यादा होगा तो हम इसे और बढ़ा देंगे, क्लियर है? मुद्रा का प्रवाह ज्यादा होगा तो और बढ़ा देंगे, क्लियर है? मुद्रा का प्रवाह ज्यादा होगा तो और बढ़ा देंगे, वाह। पानी की टंकी भरी हुई है तो और भर देंगे, वाह, बहुत बढ़िया। अरे सर जी, मुद्रा का प्रवाह ज्यादा होगा तो कम करेंगे, बढ़ाएंगे नहीं, और अगर कम होगा तो उसे बढ़ाएंगे। अब इसको कम और ज्यादा करने के लिए जो रूल बनाए जाएंगे वो रूल कहां पर बनेंगे? मॉनेटरी पॉलिसी में। मेरी बात क्लियर हुई? समझ में आ गई? अभी नहीं समझ में आ रही कि मुझे पता है, जबरदस्ती गर्दन मत हिलाओ, ठीक है? यू तुम करते हो ना, हाँ समझ में आ गई, फिर ये कर दे, तुम मत करो। अभी मैं समझाऊंगा तब समझ में आएगा। इसकी डेफिनेशन लिखो, है भक्त बनो अंध भक्त मत बनो, कि बाबा जाने मन की बात है, गरीबों वाले बाबा जप नाम, है भैया ऐसा ना बनो। समझ रहे हो? कॉफी? अरे शुक्रिया सर, आपके चरण कहाँ है, दे दीजिए जरा, हैं? आप कॉफी ले आए वाली है। शुक्रिया सर, सर आई लव यू टू सर, वाह। बहुत बढ़िया। अब यार सुनिए, इसकी डेफिनेशन लिखिए। मॉनेटरी पॉलिसी इज अ पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी इज अ पॉलिसी, अरे लिखिए भाई, आकांक्षा इधर क्या देख रहे हो, पेन पेपर पे लिखो। मॉनेटरी पॉलिसी इज अ पॉलिसी विच इज प्रिपेयर्ड बाय, विच इज प्रिपेयर्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू कंट्रोल दी, to control the monetary policy is a policy which is prepared by Reserve Bank of India to control the money supply in the economy, to control the money supply in the economy। मौद्रिक नीति वह नीति होती है जो कि आरबीआई के द्वारा बाजार में मुद्रा के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए बनाई जाती है। मॉनेटरी पॉलिसी इज अ पॉलिसी विच इज प्रिपेयर्ड बाय आरबीआई। अंडरलाइन करिए प्रिपेयर्ड बाय आरबीआई को। एग्जाम में क्वेश्चन आया कि मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है, सो आंसर बनता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एक होती है फिस्कल पॉलिसी, इट इज प्रिपेयर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसमें टैक्सेस की बात होती है, सब्सिडीज की बात होती है, वो फिस्कल पॉलिसी होती है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रिपेयर करती है। और जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है आरबीआई प्रिपेयर करता है, किस चीज को कंट्रोल करने के लिए? मनी सप्लाई इन द मार्केट। मनी सप्लाई के नीचे लिखिए लिक्विडिटी इन द मार्केट, लिक्विडिटी इन द मार्केट, ये वर्ड आएगा आपका लिक्विडिटी लिखा हुआ। मैं अब कभी मनी सप्लाई ना बोलते हुए लिक्विडिटी ज्यादा वर्ड बोलूंगा। उसके नीचे लिखिए फ्लो ऑफ मनी इन मार्केट, फ्लो ऑफ मनी इन मार्केट।
सर आप जो मॉनेटरी पॉलिसी आई उसके बारे में भी बताओगे? डेफिनेटली, अभी एक सेशन करके आया, इस सेशन में भी बताऊंगा। अब मॉनेटरी पॉलिसी में जैसे पिताजी ने तो रूल बना दिया, बेटा सुनो, अब तुम लेट नाइट घर से बाहर नहीं निकलोगे, ओके, जब भी जाओगे जब भी आओगे अपना लाइव लोकेशन ऑन रखोगे। मैंने कहा वाह पापा बहुत बढ़िया, अति सुंदर, ठीक है। अब तुम लेट नाइट ना फोन का इस्तेमाल नहीं करोगे। मैंने कहा पापा बस ये ना करो ना बेटा ना, अब जैमर लगवाना पड़ जाए लेकिन तुम्हें नहीं, मैं बिगड़ने दूंगा। मैंने ठीक है पापा। तो उन्होंने मुझे सुधारने के लिए बेटा अलग अलग प्रयत्न कर रहे हैं, अलग अलग जतन कर रहे हैं। तो आरबीआई भी क्या कर रहा है कि मार्केट में जो मनी सप्लाई है, मेरे फादर का किरदार कौन निभा रहा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। और जो बैंक है, जो बैंक है, उनका किरदार निभा रहा है यहां पर आशीष गौतम। अब मार्केट में मनी सप्लाई कम से कम हो या ज्यादा से ज्यादा हो, इसको आरबीआई के माध्यम से बैंक के द्वारा करवाया जाएगा। आरबीआई कहेगा मॉनेटरी पॉलिसी में ये होना चाहिए, फिर बैंक आगे क्या करेंगे, आज पर आरबीआई मनी फ्लो को कम और ज्यादा करेंगे। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? मेरी बात क्लियर हो रही है? सिंपल शब्दों में समझ लीजिए यहां पर कि मार्केट में अगर मुद्रा का प्रभाव ज्यादा होगा तो आरबीआई आएगा और इसको कम करेगा। अगर मार्केट में मुद्रा का प्रभाव कम होगा तो आरबीआई आएगा, इसे बढ़ा देगा। संतोष सर क्लियर है ये बात? अजीत भाई, पिंटू, जिंटू, ओहो क्या बात है, पिंटू कुमार, जिंटू, सबके सब एक साथ ही। प्रियंका जी क्लियर, डन, कोई दिक्कत? अब जरा आगे आते हैं, इस डेफिनेशन को डिकोड करिए जरा, पढ़िए इसे। आप ये वीडियो ऑन करके क्यों पढ़ाते हैं? नेट बहुत खत्म होती है और बहुत सारे क्लास लेने हैं, प्लीज ये सिस्टम को क्लोज करें। ठीक है बेटा, अगली बार से खत्म कर देंगे। मॉनेटरी पॉलिसी इज अ प्रोसेस वाई विच द मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ अ कंट्री, इंडिया में मॉनेटरी अथॉरिटी कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ओके। मॉनेटरी पॉलिसी इज अ प्रोसेस, मॉनेटरी पॉलिसी एक प्रोसेस है जिसके माध्यम से मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ अ कंट्री यानी कि आरबीआई कंट्रोल दी सप्लाई ऑफ मनी इन मार्केट। बात समझ में आई यहां तक? यहां तक बात क्लियर हुई? इतना पढ़ो, इतनी लाइन को हटाओ, यहां तक क्लियर हुआ? मॉनेटरी पॉलिसी इज अ पॉलिसी या मॉनेटरी पॉलिसी इज अ प्रोसेस बाय विच मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ अ कंट्री, इंडिया के रिस्पेक्ट में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ओके, कंट्रोल दी मनी सप्लाई इन मार्केट। अगर बाजार में मुद्रा का प्रभाव ज्यादा होगा तो आरबीआई ज्यादा करेगा, कम होगा तो आरबीआई कम करेगा। क्लियर? ठीक है संतोष सर, क्लियर? संतोष सर कुछ बोल ही नहीं रहे। क्लियर? अरे भाई मैंने सही तो बोला, अगर मुद्रा का प्रभाव ज्यादा होगा तो आरबीआई कम करेगा और कम होगा तो आरबीआई ज्यादा करेगा। क्लियर? सिंपल यार, अगर बाजार में मुद्रा का प्रभाव बढ़ जाएगा तो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से कम करेगा, और मुद्रा का प्रभाव कम होगा तो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से बढ़ा देगा। यही तो मैं कह रहा हूं, और इसी को मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं। अब कैसे ये काम करता है जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, फटाफट से नोट करिए। इसको हम पढ़ने वाले, एक एक पॉइंट पढ़ेंगे यहां पर। सीआरआर, एसएलआर, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ओएमओ, इस डायग्राम को बनाइए फटाफट से। और जिनके पास जो नहीं बना रहे हैं वो इसको रीड करिए और रट्टा मारिए। बस एक मिनट रुकिए।
छोड़। चलिए दोस्तों सीआरआर स्टार्ट करते सबसे पहले ये। ओके, सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो। क्या मतलब है कैश रिजर्व रेशियो का? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैश रिजर्व रेशियो, बताइए जरा। सीआरआर कैश, अब प्लीज पेन डाउन कर दीजिएगा, समझना इसको। इट हेल्प्स टू एलिमिनेट लिक्विडिटी रेट। अब थोड़ी देर के लिए डोंट बी चौधरी, सिर्फ जो शांति से सुनिए, ये सत्यनारायण की कथा चलेगी, उससे सुनते रहिएगा, जब मैं पूछूंगा तब बताना। ओके, तुम्हारे भाई की लग गई है नौकरी, ठीक है? अब ये तुम्हारे भाई के पिताजी, और ये तुम्हारा भाई, थारा भाई आशीष, ठीक है? अब यार दोस्त, हम एक अमाउंट मान लेते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन के पर्पज से, हाइपोथेटिकली। ओके, दिस इज नॉट रियल। कितनी सैलरी है मेरी? तो 1 लाख रुपए पर मंथ मेरी सैलरी है। कितनी सैलरी है मेरी बेटा? 1 लाख रुपए पर मंथ है। ओके, मेरे फादर ने मेरे से कहा, बेटा आशीष, तुम्हारी जिंदगी में भविष्य में समस्या आएंगी। हाँ, मैंने कहा पापा, हर किसी की जिंदगी में भविष्य में समस्या आती हैं, आ भी सकती हैं, तो एक काम करो, इसमें से कुछ पैसा मेरे पकना स्टार्ट कर दो। मैंने कहा क्यों? अरे बेटा समझो जरा, कुछ पैसा मेरे पास रिजर्व के तौर पर अगर तुम रखोगे, तो ऐसा होगा कि अगर भविष्य में कोई समस्या आई, तो इस पैसे का इस्तेमाल करके तुम उस समस्या को दूर कर लोगे। अन्यथा तुम तो बेटा डैडी पे खर्च ही कर दोगे। अभी तक डैडी का किया, अब अपना भी खर्च कर दोगे। तो जरूरी यह है कि अपने में से एक सर्टेन पोर्शन, और मैंने पूछा कितना, तो उन्होंने कहा इसका 4%। मैंने कहा ओके फाइन, ये डाइजेस्टेबल है, पचा जाएंगे। तो मैंने 1 लाख रुपए में से कितने रुपए पिताजी को देना स्टार्ट कर दिया बेटा? 4,000 रुपए। बचे कितने? 96,000। उन्होंने कहा अब ये तुम्हारे, जहां उड़ाने हैं, जैसे उड़ाने हैं बेटा उड़ा लो। समझ में आया? क्लियर हुआ? अरे विकास सर, क्लियर हुआ? सिर पे हाथ नहीं रखते भाई। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये बताओ। मतलब क्या है इस स्टोरी में? स्टोरी समझना, मैं कुछ पैसे अर्न कर रहा हूं, और मेरे फादर ने मेरे से कहा है कि बेटा आशीष, इसमें से कुछ पैसा रिजर्व के तौर पर तू हमारे पास रखना स्टार्ट कर दे। कितना पैसा? अपनी सैलरी का 4%। ओके, अपनी सैलरी का 4%। ऐसे ही यहां पर बैंक है, और ऐसे ही यहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। बैंक जो भी कमाते हैं उसका इनको 4% रिजर्व के तौर पर आरबीआई के पास रखना पड़ता है। यही आपका कहलाता है सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। समझ में आया? सिर्फ समझना, अभी कॉन्सेप्ट के पीछे मत भागे पीछे। सीआरआर मतलब यहां पर यह है कि सीआरआर कोई एक अमाउंट है जो कि बैंक को आरबीआई के पास एज अ रिजर्व रखना पड़ रहा है। क्यों दोस्तों, ऐसा ही है कुछ? सीआरआर कोई अमाउंट है एज अ रिजर्व के तौर पर आरबीआई के पास रखना पड़ रहा है। क्यों? कल को फॉर एन एग्जाम्पल एक बैंक बंद होता है, बैंकक्रप्ट होता है, दिवालिया होता है, तो जो डिपॉजिटर्स होंगे वो तो कहेंगे हाय मेरा पैसा, ओए मेरा पैसा, हाय मेरा पैसा, तो फिर भाई बैंक कहां से पैसा उनको उनका देगा? कहीं कहां से उनको पैसा देगा? तो फिर वो कहां जाएगा? वो पहुंचेगा भैया दौड़ा दौड़ा आरबीआई के पास। अरे भैया आरबीआई सुनो, हम बंद हो रहे हैं। तो वो कहेंगे हम क्या करें? अरे जो हमने तुमको पैसा रिजर्व के तौर पर दिया था, वो हमें वापस करो, हमें अपने डिपॉजिटर को देना है। वो लगे पड़े, वो कह रहे हाय मेरा पैसा, ओए मेरा पैसा। तो इसका मतलब क्या है कि ये फ्यूचर में अगर कुछ भी अनएक्सपेक्टेड होगा, तो उसके लिए यहां पर रिजर्व के तौर पर बैंक को कहा गया आरबीआई के द्वारा कि कुछ रखना स्टार्ट कर दो। यार आपके घर परिवार में भी तो ऐसा होता होगा, आप कुछ पैसा कमाते होंगे, उसमें से एक सर्टेन पोर्शन रिजर्व के तौर पर रखते होंगे कि भविष्य में कोई समस्या ना आ जाए, कोई हानि ना घटित हो जाए। कल को ये ना हो कि शादी वादी होने वाली हो, तो भाई उन समस्याओं के लिए कुछ ना कुछ पैसा तो रिजर्व के तौर पर रखोगे कि नहीं रखोगे? क्यों भाई पिंटू जी, भाई चिंटू जी और मिंटू जी, रखोगे कि नहीं रखोगे? रखोगे ना? तो ये अब बैंक को भी ये करना है, जब आप रख रहे हो तो बैंक को भी रखना पड़ रहा है। तो ये सीआरआर है क्या? सीआरआर इज अमाउंट ऑफ फंड। ओके, सीआरआर इज अमाउंट ऑफ फंड दैट अ बैंक दैट अ बैंक
हैज टू कीप विद आरबीआई। ये किसके पास रखना पड़ता है बैंक को? आरबीआई के पास। सीआरआर वो अमाउंट होता है, अमाउंट ऑफ फंड होता है जो कि बैंक को आरबीआई के पास रखना पड़ता है एज अ रिजर्व। मेरे भाई समझ में आया? मंथली, ईयरली, बेटा ये आरली रखना पड़ता है, ठीक है? नहीं तनिक तुम रुक भी जाया करो, है तुम्हारा तो मन करे तो ये होता है कि अभी तुरंत की तुरंत एग्जाम हो जाए, तुरंत की तुरंत रिजल्ट आ जाए, तुरंत की तुरंत ज्वाइनिंग लेटर हो जाए, तुरंत की तुरंत सैलरी क्रेडिट हो जाए, सब कुछ तुरंत की तुरंत हो जाए। अबे भाई ने तनिक रुक तो जाया करो, है? सीआरआर क्या है? एक अमाउंट होता है जो कि रिजर्व के तौर पर किसको किसके पास रखना पड़ रहा है। भाई आशीष गौतम भी तो अपना सैलरी का एक सर्टेन पोर्शन अपने पिताजी के पास रख रहा था ना, रिजर्व के तौर पर, रिजर्व के तौर पर। ओके, ऐसे ही यहां पर बैंक को भी आरबीआई के पास रिजर्व के तौर पर 4% रखना पड़ता है, और दिस इज कॉल्ड सीआरआर। सीआरआर वो अमाउंट होता है जो कि प्रत्येक बैंक को, इट इज अनिवार्य, अनिवार्य है, ऑप्शनल नहीं है। पिताजी ने कहा है तो मानना पड़ेगा, अगर पिताजी ने बोला है तो मानना पड़ेगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? क्लियर हो रहा है? नहीं हो रहा? क्लियर है? इस डेफिनेशन को लिख लो जरा। चार परसेंट फिक्स होता है ना जी? 4% अभी फिक्स है, 4% अभी फिक्स है। कॉफी आई और इसमें आई और वो भी खत्म हो गई, ऐसा लग रहा है चम्मच में आई थी। क्लास आज पूरी रात पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है भाई? क्लियर है? अब जरा समझिएगा, यहां पर ये जो 4% कैलकुलेट हुआ था वो किसका कैलकुलेट हुआ था? आशीष गौतम ने जो 4% पिताजी को दिया था, सुरभि पांडे जी बहना, ये आशीष गौतम ने अपनी सैलरी का दिया। अब ये बैंक जो 4% देंगे किसका देंगे बताइए? बैंक किसका? यार तुम्हारे दिमाग में सवाल नहीं आ रहा? ये दिमाग में सवाल आना चाहिए, अरे सर आपने तो चलिए 4% अपनी सैलरी का दे दिया, लेकिन ये बैंक 4% किसका देंगे भाई? ये दिमाग में आ रहा है कि नहीं आ रहा? विद्यानंद दिमाग में नहीं आ रहा ये वाली बात? आ रही होगी ना? यार शकल ऐसा बुरी सी मत बना भाई, आ रहा नहीं आ रहा दिमाग में तेरे? हाँ मुस्कुरा, यही बढ़िया लग रहा है। मतलब 4% किसी का होगा कि नहीं होगा? होगा। और ये 4% किसका होगा बेटा? एन डी टी एल, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी। इसकी फुल फॉर्म क्या है? नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी। ये टॉपिक तो समझाऊंगा एनडीटीएल क्या होता है, बट उससे पहले हम लोग समझेंगे एक शब्द, डिमांड एंड लाइबिलिटी क्या होता है, सॉरी असेट एंड लाइबिलिटी क्या होता है। ये बहुत जरूरी है लाइबिलिटी समझना। असेट एंड लाइबिलिटी, इसे हिंदी में बोलते हैं संपत्ति, क्योंकि मुझे पता है दो चार से पूछूंगा तो वो हिंदी बताएंगे। असेट मतलब सर संपत्ति, लाइबिलिटी मतलब दायित्व। अब बेटा ये बताओ व्हाट इज द मीन डिफरेंस बिटवीन, या व्हाट इज द मीनिंग ऑफ असेट संपत्ति एंड लाइबिलिटी दायित्व, बताइए? एनी आइडिया? किसी को आइडिया? हैंड रेस करना। बहुत बढ़िया, ये मुझे नहीं चाहिए रितेश भाई, फिक्स असेट, करंट असेट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट, ये वाला नहीं चाहिए। बहुत सिंपल वाला, कि अगर गांव में दद्दू पूछा अरे आशीष का पढ़ा के आए हो, मैंने कहा अरे दद्दू आज मैं मौद्रिक नीति पढ़ा के आया हूं, तुम्हें पता है? अरे तो मौद्रिक नीति में तूने कहा पढ़ा जी तो बता दे। अरे भैया मैंने आज संपत्ति और दायित्व पढ़ा है जी का होए, तो बताओ, बता दोगे? मतलब आप लोग बता दोगे? किसी अगर कोई व्यक्ति आपसे पूछता व्हाट इज द मीनिंग ऑफ असेट एंड लायबिलिटी, या दायित्व एंड ये संपत्ति, बता पाएंगे? उस लैंग्वेज में हमें समझना है, जरा समझिएगा। मुझे लायबिलिटी मतलब वो नहीं बताना कि जो बैलेंस शीट में लायबिलिटी कॉलम में लिखा होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ब्ला 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 ब्ला, कैपिटल वगैरह ये सारी चीजें, या असेट साइड में लिखा होता है फिक्स असेट, करंट असेट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये कुछ नहीं। हमें सिंपल एक लैंग्वेज याद रखनी है, जो मेरा है, ये पूरे पूरे के पूरे सेशन में याद रखना, जो मेरा है, मेरे पास हो या ना हो, वो मेरी संपत्ति है।
भाई साहब समझिएगा, संतोष सर आपने जो स्पेक्स लगा रखा है आपने पड़ोसन से मांगा है ना, या पड़ोसी से मांगा है? अपना है ना, तो इसका मतलब वो किसका है? आपका है, तो वो आपकी क्या है? संपत्ति है। फॉर एग्जाम्पल संतोष सर आपके पास एक बाइक है, वो बाइक कोई ले गया आपसे, वो किसकी है? किसकी बाइक है सर? वो आपकी है। क्या उसके पास चली गई तो क्या वो उसकी हो गई? नहीं ना। तो जो मेरा है, मेरे पास हो या ना हो, वो मेरी क्या रहेगी? संपत्ति रहेगी। कोई दिक्कत? ये आपकी असेट है। कोई भी एग्जांपल उठा लो, कोई भी एग्जांपल उठा लो, जो मेरे पास है बट मेरा नहीं है, जिसे जाना है, ठीक है, मेरा नहीं है, जिसे एक दिन जाना है मेरे भाई, वो मेरा क्या है? दायित्व है। ये बात समझ में आई? मेरी गर्लफ्रेंड, अरे भाई देख सुन, लाइक गर्लफ्रेंड, वाह मुझे पता था, इससे ज्यादा तुम्हारा दिमाग चलता ही नहीं है, इतने से ज्यादा तुम्हारा जोन है ना, वो इससे ज्यादा है ही नहीं है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भाई, इससे ऊपर उठो, जिंदगी में कुछ नहीं है। मैं बता रहा हूँ कुछ नहीं है भाई साहब, आधी जिंदगी तो ब्लॉक करने में अनब्लॉक करने में निकल जाएगी, ठीक है। मैक्सिमम टाइम इसमें निकल जाए, कुछ नहीं बचने वाला। और फिर बाबू को गुस्सा हो जाएगा, फिर बाबू को मनाते रहो, फिर बाबू ना माने तो फिर कुछ और करते रहो, फिर भाई जिंदगी आधी से आधी इसमें निकल, इसमें मत फोकस करो। तुम सिर्फ फोकस करो अपने कैरियर पे। जिंदगी में हमेशा ही तुम्हारे साथ रहने वाला है, बाकी कोई भी चीज साथ नहीं रहेगी, ठीक है। अब जरा इसको समझो जरा, दायित्व जो मेरे पास है बट मेरा नहीं है। ये हेडफोन किसका भाई? हेडफोन किसका है? ये किसका है? हेडफोन किसका है? कंपनी का है। अभी मालिक साहब आएंगे, मैं इसको हेडफोन लगा के जा रहा हूँ, आशीष में घूमता हुआ जा रहा हूँ, आशीष कहाँ जा रहा है? मैंने कहा सर जरा घर पे जा रहा हूँ। बेटा हेडफोन किसका है? ये कंपनी का, वापस कर। जो मेरे पास है बट मेरा नहीं है, दिस इज माई लाइबिलिटी, ओके, मुझे वापस करनी पड़ेगी। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? ये कैम्टेशिया में उठा के ले गया, मैंने कहा यार चलो घर पे प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा अच्छा सा लग रहा है, लिखा करेंगे, सिलेट टाइप का लग रहा है। अब मैं पहुंचा, उधर से फोन, आशीष यहाँ पर कैम्टेशिया रखा था, कहाँ है? मैंने कहा सर ले गया, मजा आ रहा था पढ़ाने में, तो मैंने सोचा घर पे भी प्रैक्टिस करूंगा। बेटा वापस करो, ये तुम्हारा नहीं है, तुम्हारे पास है बट तुम्हारा नहीं, तुम्हें वापस करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे संतोष सर से किसी ने अगर उनका स्कूटर ले लिया, या संतोष सर से उनकी बाइक ले ली, गाड़ी ले ली, कुछ भी ले ली, तो क्या वो उस व्यक्ति विशेष की हो गई? नहीं हो गई ना। उस व्यक्ति विशेष के लिए वो क्या है? लाइबिलिटी, ओके। और संतोष सर के लिए वो क्या? असेट, क्योंकि वापस आएगा। मेरे करण अर्जुन वापस आएंगे, वो असेट थे भाई, आप वापस आ गए ना, ठीक है। और जो नहीं आना है बेटा, वो दायित्व हो गया। बैंक के कॉन्टेक्स्ट में सोचिएगा, बैंक मार्केट में लोन दे रहा है, और बैंक मार्केट से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहा है, डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहा है और लोन दे रहा है। इसमें से असेट कौन सा है, लायबिलिटी कौन सा है? इसमें से असेट कौन सा है बैंक के लिए, लायबिलिटी कौन सा है? आइए मेहरबा, ये हमारे बच्चे हैं प्यारे प्यारे। नहीं नहीं, हम सबके बच्चे प्यारे हैं, कॉमन है सबके बच्चे। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम सर, और सर। और छोटा चेतन सर बताइए। लोन असेट है, डिपॉजिट लायबिलिटी, वेल डन दोस्त। देखिए सर, सुनिए सुनिए सर, सुनिए, जाइए नहीं। संपत्ति मतलब है जो मेरा है, मेरे पास हो या ना हो, वो मेरी संपत्ति है। और सर जो मेरे पास है ना, अगर मेरा नहीं है वो चला जाएगा सर, वो मेरी लायबिलिटी है। समझ रहे हैं ना? मैं इससे बेहतर हाँ तो मुझसे बेहतर कौन समझ सकता है इसको? तो ये असेट है। लोन मतलब क्या? असेट है, क्योंकि वो वापस आएगा भाई। और डिपॉजिट मतलब क्या है? वो बेटा लायबिलिटी है। सॉरी यार, थोड़ा इरिटेटिंग लग रहा है उसके लिए, बट यहां तक आई होप यार क्लियर होगा आपका। बैंक के कॉन्टेक्स्ट में असेट क्या, लायबिलिटी क्या, क्लियर है? बैंक के कॉन्टेक्स्ट में असेट क्या, लायबिलिटी क्या, क्लियर है? हम लोगों ने एक पढ़ा था डिमांड डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट, और एक हम लोगों ने पढ़ा था टाइम डिपॉजिट। मैं बहुत इजी वे में समझा रहा हूं, मैं वो टेक्निकल लैंग्वेज की तरफ नहीं जा रहा, प्लीज फोकस करिएगा। डिमांड डिपॉजिट एंड टाइम डिपॉजिट, ये बैंक के लिए असेट है की लायबिलिटी, बस इतना बता दो। ये बैंक के लिए असेट है की लायबिलिटी? रितेश भाई, ये बैंक के लिए असेट है की लायबिलिटी? फटाफट टाइप करो। अजीत, अमृता, जगदीश भाई, जयदीप, अजीत कुमार, कुवल, नवीन, अनु, लायबिलिटी 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 और लायबिलिटी, ओके फाइन। असेट क्लियर है, लायबिलिटी क्लियर है, डिमांड डिपॉजिट टाइम डिपॉजिट दोनों लायबिलिटी है। आई होप ये भी क्लियर होगा। अब आगे बढ़ते हैं।
ऐसी शाम का वक्त था और महफिल बनी हुई थी घर में। पिताजी बैठे थे, माता जी बैठी थी, मैं बैठा था, भाई बैठा हुआ था। तो मित्र का फोन आया कि दोस्त कहाँ हो। मैंने कहा कि अभी पिताजी के साथ थोड़ा वक्त बिता रहे हैं, तो मैं आपके घर के बाहर खड़ा हूँ, जरा घूमने के लिए चलते। मैंने कहा नेकी और पूछ पूछ, बिल्कुल चलते हैं। जैसे ही बाहर निकलने के लिए हुए, पिताजी ने पूछा बेटा आशीष कहाँ जा रहे हो। मैंने कहा पापा मित्र के साथ जरा घूमने के लिए जा रहे हैं। तो उन्होंने बड़ा प्यार से पूछा बेटा कुछ पैसे वैसे हैं कि नहीं है। तो मैंने कहा वाह पापा आज तो पूरा पश्चिम से निकला है। तो मन ही मन में सोचा ये, तो बताइए अगर पैसे होंगे तो मैं फिर भी क्या बोलूंगा, नहीं है। और भाई मैं खुशी के मारे मैंने कहा क्या बात है, आज तो पापा पैसे वैसे देने वाले हैं। तो मेरे पास वैसे पड़े हुए थे अकाउंट में, मतलब अकाउंट में क्या, वॉलेट में मेरे 1,000 रुपए पड़े हुए थे मेरे दोस्त। आई एम वेरी रिच यार, 1,000 रुपए से नीचे मैं बात ही नहीं करता हूँ। तो 1,000 रुपए पड़े हुए थे मेरे पास। पापा ने मेरे को भाई साहब एक नोट निकाल के दिया 500 का, बेटा जा जी ले अपनी जिंदगी। मेरे पास कितने हो गए, मेरे पास कितने हो गए भाई? अभी हरीश बताता हूँ व्हाट इज लिक्विडिटी, 1500। अब दोस्तों के साथ बैठे, महफिल बनी और मेरे दोस्त, आप समझ रहे हो यार, दोस्त अगर शाम हो और दोस्त हो तो फिर मजा आने वाला है। फिर इस तरीके से बैठे और यहाँ से दोस्त 300 रुपए खर्च हो गए। ठीक है, 300 रुपए इसमें खर्च हो गए, बचे कितने, 1,200 रुपए। एंड ऑफ द डे मेरे पास कितना बैलेंस है, एंड ऑफ द डे मेरे पास कितना बैलेंस है? दिस इज माई एनडीटीएल, दिस इज माई एनडीटीएल, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। ऐसे ही बैंक में डिमांड डिपॉजिट होते हैं, बैंक में टाइम डिपॉजिट होते हैं। डिमांड डिपॉजिट यानी कि करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, रिकरिंग अकाउंट, फिक्स अकाउंट। इनमें पैसा आता भी होगा, इनमें से पैसा जाता भी होगा। एंड ऑफ द डे जो बैलेंस बचता है, दिस इज व्हाट गाइस, एनडीटीएल, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। ठीक है भाई, क्लियर हुआ ये क्लियर है इतना? दोस्तों आज की क्लास मुझे होल्ड करनी पड़ेगी। मैं कम वादा कर रहा हूं, कल अगर मैं तुम्हारी 2 घंटे क्लास लूं तो ठीक है। अगर पॉसिबल हो पाया तो मैं थोड़ी देर में अभी सेशन ले लेता हूं। अगर हो पाता 8 या 9 बजे के लमसम, फिर भी मैं इसके लिए नोटिफाई कर दूंगा। यार दोस्त माफी है, ठीक है, माफ कर देना, बुरा ना मानना यार। और वो मैसेज तुम पर्सनल करते हो प्यारे प्यारे, वो वाले मत कर देना, एक आध दो जो बड़ा बड़ा लिख लिख के करते हो, ठीक है, उसमें बड़ा दर्द होता है, ठीक है। मैं कल पक्का क्लास लेता हूँ, ठीक है, चलेगा? आप तो कल से करंट अफेयर्स वाली बैच भी स्टार्ट हो रही है। हाँ कल से करंट अफेयर्स वाली स्टार्ट हो रही है सुबह 9 बजे से। मैं कल क्लास कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। अभी सर का जस्ट कॉल आया, एक छोटा सा काम है, उसको डन करते, पक्का कल करता हूँ भाई। ऐसे बुरी बुरी शकल से ना देखो, हंस दो यार। जयदीप, राहुल, हैं, ऐसे ही देखोगे तो यार मुझे बड़ा दर्द सा हो रहा है, आप लोगों का वक्त मैं खराब कर रहा हूँ। अंबर भाई आज के लिए माफ तो कर देगा, कोई दिक्कत तो नहीं? अनु बहन ऐसे क्या देख रही है, बहन ऐसे मतलब कि अरे सर ऐसा कैसा कर दिया है। कल मैं मिलता हूँ आप लोगों से प्लीज, ठीक है। और कल मैं कंटिन्यू करता हूँ आपकी क्लास, कल आपको मैं मैसेज कर दूंगा। संतोष सर नाराज ना हो ना, अपने छोटे भाई समझ के माफ कर देना, ठीक है। कल मिलते हैं, ठीक है, राधे राधे।